नमस्कार। राम और सीता की कहानी ये एक ऐसी महागाथा है जो हम सब पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कहानी हम सब जानते हैं वो असल में पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हम सबको भगवान राम के वनवास की कहानी पता है, सीता जी के अपहरण की और फिर लंका के राक्षस राजा रावण के साथ हुए उस महायुद्ध की कहानी। ये वो कहानी है जो हमारे दिलो दिमाग में बस चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या ये इकलौती कहानी है? क्या राम, सीता और हनुमान के किरदारों के और भी पहलू हैं जो शायद हमारी नजरों से अब तक छिपे हुए हैं? सच तो ये है कि पूरे एशिया में रामायण के 300 से भी ज्यादा अलग-अलग संस्करण मौजूद हैं। जी हाँ, 300 से ज्यादा। आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण, और हर एक में एक बिल्कुल नई कहानी, एक नया रहस्य। तो चलिए आज थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम इन्हीं दुर्लभ ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे और उन कहानियों को जानेंगे जो शायद ही पहले कभी किसी ने सुनी होंगी। तो हमारी पहली कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे विलन से जो रावण से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। ये कहानी है अद्भुत रामायण की, और ये कहानी है रावण के बड़े भाई सहस्त्र रावण की। देखिए, हुआ ये था कि रावण के पैदा होने से भी पहले उसकी मां कैकसी ने एक और बेटे को जन्म दिया था। उस बच्चे के सोचिए 1000 सिर थे, और वो इतना भयानक था कि उसे पैदा होते ही पुष्कर द्वीप पर भेज दिया गया। उसे एक वरदान मिला था कि कोई भी देवता, दानव या आदमी उसे नहीं मार सकता, लेकिन उसने एक औरत को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। तो जब सहस्त्र रावण को अपने भाई रावण की मौत की खबर मिली, उसने राम की पूरी सेना पर हमला बोल दिया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि भगवान राम का ब्रह्मास्त्र भी टूट गया। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना सब के सब बेहोश हो गए। और जब सीता ने ये तबाही देखी तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, महाकाली का। और फिर बस एक ही झटके में उन्होंने सहस्त्र रावण के 1000 सिर काट दिए और उस वरदान की शर्त पूरी कर दी जिसे वो भूल गया था। चलिए अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि सीता राजा जनक को धरती से मिली थी, पर सवाल ये है कि वो धरती में आई कैसे? इसकी कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक कथा के मुताबिक गृत्समध नाम के एक ऋषि थे। वो चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उनकी बेटी के रूप में जन्म लें, तो उन्होंने मंत्रों से पवित्र दूध एक घड़े में जमा किया। अब देखिए, यहां एंट्री होती है रावण की। उसने वो घड़ा चुरा लिया, उसमें मारे हुए ऋषियों का खून मिलाया और अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया, ये कहकर कि इसमें जहर है। दुख में डूबी मंदोदरी ने अपनी जान देने के लिए वो जहर पी लिया, लेकिन मरने की जगह वो गर्भवती हो गईं। रावण के डर से उन्होंने अपनी नवजात बेटी को एक संदूक में रखकर दूर एक खेत में दफना दिया, और फिर महीनों बाद राजा जनक को हल चलाते हुए वही संदूक मिला। तो सवाल क्या उठता है, क्या सीता रावण की बेटी थी या धरती की? ये वो सवाल है जो इस कहानी का एक दूसरा ही संस्करण सामने लाता है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के साथ साथ चलती है और पूरे युद्ध को एक नया ही मोड़ दे देती है। अच्छा, अब बात करते हैं परम भक्त हनुमान की। हम सब उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्ञान हासिल करने के लिए उन्हें शादी तक करनी पड़ी थी? तो हुआ ये कि हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा ले रहे थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, 5 व्याकरण सब सीख लिए, लेकिन जो आखिरी 4 व्याकरण थे उनको सीखने के लिए शास्त्रों का एक नियम था। ये ज्ञान सिर्फ एक गृहस्थ, मतलब एक शादीशुदा आदमी को ही दिया जा सकता था। अब ये हनुमान जी के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तो सूर्यदेव ने एक कमाल का हल निकाला। उन्होंने अपनी ही किरणों से एक कन्या सुवर्चला को बनाया। और ये शादी किसी इच्छा या मोह के लिए नहीं थी, ये धर्म और ज्ञान के लिए थी। शादी के फौरन बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लौट गईं और हनुमान जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस तरह से उनका ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा और वो 9 व्याकरणों के महाज्ञाता भी बन गए, जिसने उन्हें राम का सबसे बुद्धिमान दूत बनाया। हम सबने सुना है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था, लेकिन कभी सोचा है कि ठीक 14 साल ही क्यों, 13 या 15 क्यों नहीं? दरअसल ये कोई यूं ही चुना हुआ नंबर नहीं था। 14 साल, इस एक संख्या के पीछे राजनीति, रणनीति और कर्म, इन सब का एक बहुत गहरा राज छिपा है। इसके 3 बड़ी वजह थी। पहली, कानूनी वजह। उस जमाने में एक नियम था कि अगर कोई राजा 14 साल तक गद्दी से दूर रहता तो उसका सिंहासन पर अधिकार खत्म हो जाता था, और यह सलाह मंथरा ने दी थी।
दूसरी वजह थी सामरिक। रावण के बेटे इंद्रजीत को एक वरदान मिला था कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो। वनवास ने लक्ष्मण को यह तपस्या पूरी करने का एकदम सही समय दिया। और तीसरी और सबसे गहरी वजह थी कर्म। राजा दशरथ को श्राप था कि वो बेटे के वियोग में ही अपने प्राण त्यागेंगे। 14 साल का लंबा वनवास इस श्राप को पूरा करने के लिए जरूरी था। और आखिर में एक ऐसी कहानी जो भक्ति और त्याग की मिसाल है। ये कहानी है उस रामायण की जो वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी। जी हाँ, वाल्मीकि के लिखने से बहुत पहले हनुमान जी हिमालय गए थे और अपनी भक्ति में डूबकर उन्होंने अपने नाखूनों से ही चट्टानों पर राम की पूरी कहानी लिख डाली थी। ये राम कथा का सबसे पहला लिखा हुआ रूप था। सालों बाद जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी कर ली तो वो हिमालय पहुंचे और वहां उन्होंने हनुमान की वो रचना देखी और बस देखते ही रह गए। वो इतनी जीवंत और शक्तिशाली थी कि वाल्मीकि को ये चिंता होने लगी कि उनकी अपनी मेहनत कहीं फीकी ना पड़ जाए। जब हनुमान जी ने वाल्मीकि की ये चिंता देखी तो वो मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैंने ये अपनी संतुष्टि के लिए लिखा था, दुनिया की तारीफ के लिए नहीं। अगर इससे आपके काम में कोई बाधा आती है तो इसका कोई मोल नहीं है। और बस इतना कहकर भक्ति के उस सबसे बड़े काम में हनुमान जी ने उन सभी चट्टानों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने वाल्मीकि का सम्मान करने के लिए अपनी ही महागाथा को नष्ट कर दिया ताकि वाल्मीकि की रामायण ही दुनिया का मार्गदर्शन करे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रामायण कोई एक किताब नहीं है। ये कहानी कहने की एक बहुत विशाल, एक जीती जागती परंपरा है। इसके सैकड़ों संस्करण हैं और हर संस्करण हमें इसके गहरे ज्ञान को समझने का एक नया नजरिया देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये वो कहानियां हैं जो हमें अब तक मिली हैं, तो ना जाने और कितने रहस्य होंगे जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।